इस कारण से अगर आप देखें तो जो पॉपुलेशन है वो इस तरीके के रूप ले रही है कि ये तो बहुत ही गंभीर चीज है जो हम्म। आज हमने सामने देखी है, हमारे जो हो गई है। तो आई थिंक ओवरऑल हमको पूरे तरीके से देखना होगा कि किस तरीके से हम कहाँ फेल हो रहे हैं। जो बिल्कुल। उस और इंसान ना ने ये किया बात वो आप गलत सही है कह और रही है खुशबू पनिशेबल जी, होता है। ये बात आप सही कह रही हैं। अच्छा एलन राव सर, ये जो ऑनलाइन गेम होते हैं, मतलब कहा तो ये जाता है कि चलिए हमने इसको बैन कर दिया, हमने ये पबजी को खत्म कर दिया और कई सारे को, लेकिन ये बात भी तो मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं लूप होल तो है सर कि ये चीजें हो रही हैं, लोग ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, उनको लत लग रही है, वो थोड़े बहुत पैसे के लिए 10,000 के लिए 20,000 के लिए पता नहीं जान ले रहे अपने दोस्त की, अपने माता पिता की, अपनी बहन की। सर अनम्यूट कर ले प्लीज। खुशबू जी, ये जी। दो पहलू हैं हर चीज के। जैसे एक तो पहली बात है कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग इलीगल है हमारे इंडिया में, हाँ। लेकिन इलीगल बहुत सी चीजें हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना और इम्प्लीमेंट कराना ये हमारी सरकारों का काम है, हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का काम है। कोई आदमी इलीगल काम करता है तो उसको रोकना है और पकड़ना है, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों में गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस में बहुत थोड़ा सा फर्क है। तो लोग जो जो हमारी एजेंसीज हैं वो भी ज्यादा नहीं समझ पाती हैं, और जो ऑनलाइन गेमिंग करने वाले हैं वो अपने घरों में करते हैं, उनको पता लगाना। और ये इस प्रकार का ये ऑफेंस है, इससे कहीं और ज्यादा ऑफेंसेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑफेंसेस है जो पुलिस उसमें लगी होती है। लेकिन हाँ, अगर किसी के बारे में ऐसी कोई कंप्लेंट आती है पुलिस के पास, तो पुलिस डेफिनेटली इसमें कार्रवाई करती है, और कार्रवाई करने के बाद में जो भी लीगल एक्शन होता है वो होता है। लेकिन बहुत से केसेस में नहीं हो पाता है, और यही एक वजह है कि वो इस ऑनलाइन गेमिंग के लत के जो पड़ जाती है जिन लोगों में, वो लोग कोई भी क्राइम करने से हिचकिचाते नहीं है, और वो धड़ल्ले से वो ऐसा क्राइम कर देते हैं। उसकी वजह ये है कि उनके पास मनी की स्केर्सिटी होती है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ऐसे गेम में कभी भी कोई रिच नहीं हो सकता, पैसे गंवाए जाते हैं, और वो पैसे जब गंवाए जाते हैं तो उनको रिपेमेंट भी करना पड़ता है। जैसे अभी खुशबू ये बता रहे थे खुशबू जी कि अगर वो ऑनलाइन करते हैं और फिर वो हार जाते हैं, तो दूसरी जो कंपनीज हैं जो करवाती हैं गेम, उनको भी पैसा ऐंठने का तरीके होते हैं, उनको धमकाते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, या उनको किसी बिल्कुल, प्रकार लेकिन का सर यही तो बात है, मतलब खुलेआम ये सब चल रहा है एक तरह से, मतलब बैन कहने को है लेकिन खुलेआम तो फिर हो रहा है ना ये सर, मतलब ये इतना हो बड़ा रहा है। परसेंटेज है सर जो ये ऑनलाइन गेम की लत में है। बिल्कुल, ये हो रहा है। इसमें हमें अपने अपने देखना पड़ेगा। देखिए, पुलिस की एजेंसी या एनफोर्समेंट एजेंसी या सरकार से ज्यादा हम अपने घरों में ज्यादा जिम्मेवार है। जो जो बच्चे इस ऑनलाइन गेमिंग के शिकार है, उनके माता पिता को, उनके अभिभावकों को, उनके टीचर्स को, उनको सबको देखना पड़ेगा कि वो उनको रोकें, उनको समझाएं। अगर बच्चे किसी गलत लत में पड़ गए तो उनको रोकने के बाद उनको अपना रास्ता सही दिखाएं, और उनको उनके ऊपर कंट्रोल करें, उनके घर वाले। क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग करने वाले जो भी हैं, उनके घर वालों को डेफिनेटली पता है, पेरेंट्स को पता होता है, उनके बड़े भाई को पता है, बड़ी बहनों को पता होता है। तो उनकी ड्यूटी है उसी किसी प्रकार से उसको कंट्रोल करें। बाकी पुलिस और प्रशासन तो है ही, वो तो करेंगे, लेकिन सबसे इनिशियल स्टेज है अपने घर से। घर बिल्कुल से सर, ये सुधार बात होगा आप तो सही कह रहे हैं। मैं आती हूँ आपके पास, और खुशबू जी इस पर भी मैं आपकी भी राय लूंगी, जो बातें आपने कही हैं। मतलब लेकिन सही बात है कि ये फैमिली से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके घर में आपके बच्चे क्या कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। बहरहाल देखिए, कुछ सर्वे हमने किए, वो हम फटाफट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं और फिर उसके बाद हम चर्चा की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हमने पहला सवाल जो है वो ये किया, क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन गेम की लत किसी व्यक्ति को अपराध की ओर ढकेल सकती है? ये वो सवाल था जो हमने किया है। अब देखिए इसका क्या क्या जवाब आया है। हाँ पूरी तरह, मतलब 69% लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं हाँ पूरी तरह। इसके अलावा आप देखिए कुछ हद तक 27% लोग कह रहे हैं कुछ हद तक, वहीं 4% लोग हैं नहीं ये सिर्फ बहाना है। मतलब आप देखिए इसमें 69% लोग कहते हैं कि हाँ पूरी तरह से अपराध की तरफ ढकेल सकता है ऑनलाइन गेम। मतलब ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है, इतना ज्यादा दिमाग को ये कर सकता है। दूसरा सवाल जो हमने किया वो देखिए क्या था। सवाल ये कि क्या परिवार और समाज समय रहते ऑनलाइन गेम की लत को पहचानने में असफल रहते हैं? ये दूसरा सवाल है जो हमने किया है सर्वे में। अब इसका जवाब क्या आया है वो भी अब आपको फटाफट बता देते हैं। देखिए हाँ बिल्कुल 66% लोग, मतलब कि हाँ असफल रहते हैं, समय रहते हैं आप नहीं पहचान पाते। 66% लोग मानते हैं इस बात को, कभी कभी 22% लोग मानते हैं कभी कभी, वही 12% लोग हैं नहीं जागरूकता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं जागरूकता अभी आ गई है। अब तीसरा सवाल जो किया गया सर्वे के दौरान हमारी तरफ से, क्या ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर ऐसे मामलों में कुछ जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? मतलब जिम्मेदारी तय होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए इस तरह के मामलों में? अब देखिए हाँ सख्त नियम बनने चाहिए, 32% लोग कह रहे हैं कि हाँ सख्त नियम बनने चाहिए, आंशिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। 20% लोग ये कह रहे हैं नहीं जिम्मेदारी सिर्फ व्यक्ति की है। 6% लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं जिम्मेदारी सिर्फ व्यक्ति की है, सरकार को नियंत्रण करना चाहिए। आपको बता दें सबसे ज्यादा
42% लोग ये मान रहे हैं कि सरकार को नियंत्रण करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए एक और सवाल जो हमने किया, क्या आपको लगता है कि गेमिंग की लत के साथ साथ गलत संगत और मानसिक स्थिति अपराध का बड़ा कारण होती है? ये वो सवाल जो हमने किया सर्वे के दौरान। अब इसका जवाब क्या क्या आया है ये देखिए। जो जवाब में परसेंटेज है, ये बड़ा कारण है, मतलब संगति और मानसिक स्थिति भी बड़ा कारण है अपराध का। 33% लोग ये मानते हैं। गेमिंग और संगत दोनों जिम्मेदार है। 45% लोग ये मानते हैं कि गेमिंग और संगत दोनों जिम्मेदार है। वहीं 22% लोग कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ व्यक्ति की सोच जिम्मेदार है, मतलब इसमें संगत का असर नहीं है, व्यक्ति की सोच जो है वो जिम्मेदार है। आखिरी सवाल जो हमने किया, क्या सरकार को ऑनलाइन गेमिंग पर सख्त नियंत्रण और समय सीमा लागू करनी चाहिए? ये वो सवाल जो हमने किया। आप देखिए, हाँ तुरंत 65% लोग कह रहे हैं कि हाँ तुरंत सबसे ज्यादा इसी में है, हाँ तुरंत करना चाहिए, कुछ हद तक नियंत्रण जरूरी है। 12% लोग ये भी कह रहे हैं नहीं, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। 8% लोग ये भी कह रहे हैं सिर्फ बच्चों के लिए नियम होने चाहिए। 15% लोग ये भी कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये वो सर्वे जो हमने किया और इसके जवाब भी आपने देखे। बहरहाल अब मेरे साथ मेरे दोनों गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, हम बातचीत भी करेंगे। खुशबू जी, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि अगर इस तरह की घटनाओं को रोकना है, सरकार कह रही है कि भाई ऑनलाइन गेम जो है उसे हमने बैन किया है, तमाम चीजें हैं, लेकिन इन तमाम दलीलों के बावजूद सच क्या है, ये जो कि रह रह कर हमारे सामने आता है। हम हमेशा ये पढ़ते हैं कि इस बच्चे ने इसकी हत्या कर दी, इस बच्चे ने इसकी हत्या कर दी, जो कि नाबालिग भी होते हैं कई केस में। आखिरकार सॉल्यूशन क्या है फिर? सॉल्यूशन तो यह है कि आप एक सॉल्यूशन लेकर आए हैं, आपने रिकॉग्नाइज करा है कि किसी भी तरीके के गेम जो है वो अगर पैसे के इसमें आते हैं तो वो इलीगल है। तो जब आपने ये रिकॉग्नाइज करा है और उसको लॉ बनाया है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप वेट क्यों करते हैं कि कोई इंसान आए, इस तरीके की दुर्घटना हो, फिर उसकी कंप्लेन हो, तब जाके आप एक्शन लें? अगर मेरे पास में कल में कोई, जैसे अगर कोई चीज करना अलाउड नहीं है और अगर मैं यहाँ पे करना शुरू कर दूं अपने एरिया में, तो क्या वो अलाउ हो जाएगा? नहीं, सरकार तो मुझे वहां रोकेगी, पुलिस मुझे वहां पे रोकेगी। तो आप ऑनलाइन स्पेस में कैसे पीछे रह सकते हैं? और आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास में और बड़े क्राइम्स आते हैं पुलिस में, तो हम इन क्राइम्स को छोड़ते हैं। आपको अपनी इन्फोर्समेंट एजेंसीज की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, कैपेबिलिटीज को बढ़ाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी का साथ देते रियल टाइम में आपको इनको बैन करना पड़ेगा कि ये इंडिया के जुरिस्डिक्शन में अवेलेबल ना हो। आप नहीं सोच सकते कि कोई छोटा बच्चा जो है 15 साल का, 16 साल का, 11 साल का, हमने सारे केसेस देखे हैं वहां पे, जिस तरीके से ये गेमों की लत लग जाती है, कि वो अपना दिमाग लगाएगा और वो सोचेगा क्या सही और क्या गलत है। तो आप अगर गलत चीज आप आने ही क्यों दे रहे हैं? आप जब आपने लॉ लाया है तो आप उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? तो पहले तो आपकी गलती वहां पे हो गई एज अ सरकार, एज अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, कि आप अपने खुद के लॉज को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां पे आपको अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। आप नहीं श्रेय ले सकते, उस चीज का पीछे नहीं हट सकते कि अरे ये तो टेक्नोलॉजी वाली है। ये तो पहली चीज हुई। जी। दूसरी चीज, आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पे नहीं डाल सकते। माना पेरेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माना बच्चों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते हैं। यहीं पे हम हमेशा स्टेट और इनको एंटर करते हैं। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पीछे हो जाती है? बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स को खुद नहीं समझ में आता है वो क्या कर रहे हैं। हम उस हम्म। डिजिटल दुनिया में हैं जहां पे हम अब पढ़ाई भी ऑनलाइन करते हैं, हम हर चीज ऑनलाइन करते हैं। तो हम्म। बच्चों को ज्यादा पता है पेरेंट्स से, और बच्चों को बहुत आसान होता है करेक्ट। उस चीज को, लोगों को, अपने पेरेंट्स को समझाना कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। बहुत देर जब हो हम्म। जाती है तब जाके, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पेरेंट्स नहीं, ये इन्वॉल्व ना, बात आप खुशबू जी सही पेरेंट्स कह रही है। इन्वॉल्व कई हुए। केस तो मैंने भी ऐसे पढ़े हैं जिसमें पैसे पूरे चले जाते हैं अकाउंट से, तब जाकर जो किसान पिता है उसे पता चलता है अरे बैंक के अकाउंट में इतने पैसे, तो वो तो अब है ही नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप कह रही है कि कई माँ बाप को तो ये पता ही नहीं है कि ये ऑनलाइन गेम क्या होता है, ये क्या चीज होती है। जी बिल्कुल। तो इसी को लेकर अगर आप देखें तो कोई एक सॉल्यूशन एक एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पहली तो सरकार और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉ हम्म। को इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो अगर गेम होगा ही नहीं तो कोई खेलेगा कैसे? तो जो कोई हम्म। illegal चीज है आप उसको रहने कैसे दे रहे हो हमारे इंडिया के जुरिस्डिक्शन में? बिल्कुल ठीक है। मैं बाद ये में एक अगर ऐसी सवाल चीजें एलन होती है राव तो सर से ले हमें, लेती हूँ, फिर मैं आती हूँ खुशबू जी आपके पास। अच्छा सर, ये जो पूरे मामले सामने आते, कहीं ना कहीं ये जरूर कहते हैं ना कि वो भय बिन होत ना प्रीत, तो कहीं ना कहीं डर तो लाना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा इस यंग जनरेशन को भी कि अगर आप इस तरह का कोई क्राइम करते तो आपके लिए ये सजा है। डेफिनेटली खुशबू जी, डर के बिना भय प्रीत नहीं, मतलब डर के बिना कोई कंट्रोल नहीं होगा। ये उनके दिमाग में डर बैठाना बहुत जरूरी है, लेकिन डर बैठाएगा कौन? हम्म। पेरेंट्स बैठाएंगे या पुलिस बैठाएगी? पुलिस के पास इतना ज्यादा, क्योंकि कानून इतना लचीला है कि बच्चों को थाने में भी नहीं बुला सकते जुवेनाइल को। तो उससे ज्यादा, क्योंकि पुलिस की जिम्मेवारी बच्चों को सुधारने की कम है। हाँ, ये हो सकता है कि पुलिस अपने ऑनलाइन अपने मीटिंग्स रखे स्कूल में, कॉलेज में, और या अपने RWAs में बनाए, उन बच्चों को समझाए, बताए, वो भी बताए। लेकिन उससे ज्यादा कहीं जिम्मेवारी बच्चों के पेरेंट्स की और उनके अभिभावकों की है।
वो अपने ज्यादा उसको, क्योंकि ज्यादा संगत बच्चों की उनके पेरेंट्स और अभिभावकों के साथ होती है। इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि बच्चे आजकल पेरेंट्स से ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कंट्रोल तो कंट्रोल है ना, बच्चों के पेरेंट्स का तो कंट्रोल उन पे होना ही होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात यह है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, खुशबू जी कह रहे हैं, जो कानून है उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। लेकिन उसके लिए मैं आपको बता दूं कि सरकार को चाहिए कि ऐसी जो क्राइम बढ़ रहा है, जैसे साइबर क्राइम बढ़ रहा है, उसके लिए साइबर एक्सपर्ट की जरूरत है, साइबर की इन्वेस्टिगेशन करने वाले पुलिस ऑफिसर्स की कमी है, उनको बढ़ाना चाहिए। ये सरकार को देखना है कि ऐसे चीजों को कंट्रोल करने के लिए सफिशिएंट स्टाफ, सफिशिएंट मैन पावर, सफिशिएंट इक्विपमेंट, सफिशिएंट पूरे के पूरे टूल्स, जो साइबर क्राइम को डील करने के लिए पूरे टूल्स हैं, वो सारे प्रोवाइड कराएं, और पुलिस को इतना सक्षम बनाएं कि वो ऐसे क्राइम होने में इन्वेस्टिगेट जल्दी से जल्दी करें। हालात ये है कि आप देखिए, किसी भी हर दिल्ली में हर पुलिस स्टेशन में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर पुलिस स्टेशन है, लेकिन आप जाके कोई क्राइम, आपको भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़ती है, तो वहाँ हाल ये है कि वहाँ की कंप्लेंट के इतने अंबार लगे हुए हैं कंप्लेंट्स का कि वो, और वहाँ स्टाफ इतना ट्रेंड भी नहीं है और इतना ज्यादा सफिशिएंट भी नहीं है, तो वो पूरी इन्वेस्टिगेशन कर नहीं पाते। हाल ये होता है कि फिर रिजल्ट ये होता है कि पब्लिक